आज की वीडियो में हम जानेंगे कि चंद्र ग्रह हमारे जीवन में क्या प्रभाव डालते हैं। अगर हमारी कुंडली में चंद्र पॉजिटिव है तो क्या प्रभाव डालेंगे, चंद्र नेगेटिव है तो क्या प्रभाव डालेंगे। ऐसा क्या कर सकते हैं हम जिससे चंद्र हमारे पॉजिटिव हो जाए और उनके पॉजिटिव होने से हमारे जीवन में किस किस फील्ड में कैसा प्रभाव आएगा, इस पर आज हम विस्तृत चर्चा करेंगे। चंद्र जो है वो बहुत फास्ट मूविंग ग्रह हैं। अब हम एस्ट्रोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से रिलेट भी करेंगे। फास्ट मूविंग एंटिटी सोलर सिस्टम में से चंद्र उनमें से एक आएंगे। चंद्र भी है और मरकरी भी है, दोनों ही फास्ट मूविंग हैं। जिस तरह से चंद्र फास्ट मूव करते हैं उसी तरह से चंद्र के जो सिग्निफिकेंस हैं वो है मन। मन भी फास्ट मूव करता है। आज मन यहाँ पे है तो अभी मन हमारा यहाँ भोपाल में है, तो अभी हमारा बनारस में होगा, अभी हमारा अमेरिका में होगा, अभी हमारा कनाडा में होगा। तो जितनी तेज़ी से हमारा मन मूव करता है, बहुत चेंजिंग है। चंद्र ये भी बता रहे हैं कि चेंजिंग है, चेंज है। उसी तरह से एस्ट्रोलॉजी में भी चंद्रमा को चेंज का कारक और मन का कारक कहा गया है। और जैसे कि आप देखेंगे कि जो मून है वो अपने प्लेस पे भी मूव करता है और अर्थ के अराउंड भी मूव करता है और उसके साथ साथ सोलर सिस्टम में भी मूव करता है। और अगर हम और अंदर डीप में जाए तो हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी का जो कोर है, जो उसका जो ब्लैक होल है जिसके अराउंड सारे सोलर सिस्टम मूव कर रहे हैं, उसे भी रोटेट कर रहा है। तो सोचिए कितना रोटेशन ले रहा है, कितना घूम रहा है। घूमना घूमना भी चंद्र से ही रिलेटेड है। तो चंद्र के जो सिग्निफिकेंस है, चंद्र के जो कारक तत्व हैं उनमें पहले नंबर में मन आता है। आप रिलेट कीजिए, जैसे चंद्र बहुत फास्ट मूविंग है, मन भी फास्ट मूविंग है। घूमना आता है, जिसका चंद्र बलवान होगा वो घूमेगा बहुत, और अगर नहीं घूमा तो वो उसको फिर दिक्कत। चंद्र हमारे विचार है, हमारे थॉट्स हैं। चंद्र को कहा जाता है ना, चंद्र सुंदर है। चांद देखो कितना, उस पर शायरीज और मूवीज़ बनते हैं, शायरी और गाने बनते हैं कि चांद सा सुंदर मुखड़ा। तो चंद्र को सुंदरता से, और चांद वैसे भी सुंदर दिखता ही है, तो सुंदरता भी आप रिलेट कर सकते हैं कि सुंदरता को भी चंद्रमा से दिखाया जाता है। चंद्रदेव बहुत सुंदर हैं, सब देव सुंदर चंद्रदेव हैं। तो उसी तरह से सुंदरता को भी, जिसका चंद्र बलवान है वह इंसान सुंदर होगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की। चंद्र और शुक्र अगर बलवान है, और उसमें भी चंद्र स्पेशली, तो उसकी कांति सुंदर होगी। और चंद्र को बहुत सारे सिग्निफिकेंस हैं, कारक तत्व उसके माता हैं। चंद्रमा जो ग्रह है उस को देखा जाए तो चंद्रदेव की अगर बात की जाए तो प्रेमी स्वभाव के और बड़े ही दयालु और निर्मल हैं। तो हमें ये भी देखते हैं कि जिसके अंदर चंद्रमा के गुण ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए, हर एक इंसान के अंदर चंद्रमा के गुण हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, थोड़े या कम हैं। अब जिसके अंदर ज़्यादा है उसके अंदर क्या देखने को मिलता है कि वह इंसान उतना ही भावुक है, इमोशन को चंद्रमा से जोड़ा जाता है। जो जितना ज़्यादा इमोशनल है, चंद्रमा उसका उतना ही बलवान है। विचार हमारे, चंद्र अगर बलवान है तो इमोशंस बलवान है। चंद्र अगर कमज़ोर है तो ओवर थिंकिंग देता है, पागलपन, ओवर थिंकिंग, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये चंद्र के दुष्परिणाम हैं। जैसा कि चंद्र फास्ट मूविंग है, ट्रैवल करने से चंद्र शांत होता है, चंद्र प्रसन्न रहते हैं। अब हम पहचाने कैसे कि कौन चंद्र की, जैसे कि मैंने पिछले वाले इसमें बताया था वीडियो में कि अ, एक नंबर वाले
सूर्य के फैमिली के हैं, उनके अंदर ये लीडरशिप वाली चीज़ें होंगी ही होंगी, कम या ज़्यादा। और उसी तरह से 2 नंबर वाले मतलब या तो उनका मूलांक 2 हो, या तो उनके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं ना कहीं 2 आता हो, या फिर उनकी कुंडली में चंद्र अच्छी जगह पे बैठा हो। ऐसे लोगों का चंद्र बलवान होता है। ऐसे लोग अधिकतर ये देखा गया है कि जिसके पूरे डेट ऑफ बर्थ में कहीं भी 2 हो या फिर मूलांक 2 हो जिसका, वो भावुक होता है, प्रेमी स्वभाव का होता है, माता से अच्छी बनती है, और हो सकता है मैक्सिमम चांस की सुंदर दिखता हो, और प्रेम के पीछे वो जाएगा ही जाएगा। प्रेम को पाने के पीछे, प्यार को पाने के पीछे वो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि चंद्र प्रेम का भी कारक है। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा है जिनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 है, या फिर वो प्रेम के पीछे जाते हैं, और प्रेम को पाने की एक इच्छा होती है उनके अंदर। अब वो मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन पाने की इच्छा प्रेम की वो रहेगी। अब हम बात करते हैं कि अगर चंद्रदेव का आशीर्वाद हमें नहीं मिला, या फिर जो चंद्र का आशीर्वाद अगर हमें नहीं मिलता है, तो हम ये देखते हैं कि हम भावनाहीन हो जाते हैं, भावनाओं की कमी होती है, ओवर थिंकर होने लगते हैं, मेंटल हेल्थ बिगड़ता है। सबसे पहले अगर चंद्रमा दिक्कत करता है तो मेंटल हेल्थ बिगड़ता है। शुक्र को धन का कारक माना गया है, लेकिन धन को रोकने का, स्थिर करने का कारक चंद्र को कहा गया है। लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी, ये चंद्र है। अब जिस तरह से सूर्य हमें यश और कीर्ति देता है जीवन में, और सूर्य का कारक पिता है, उसी तरह से चंद्र के कारक माता है। अगर आपकी माता से नहीं बनती, तो आप ये देखेंगे कि आपका चंद्रमा कमज़ोर है। आप कुछ भी कर लें, चंद्रमा की रेमेडीज़ कर लें, आपका मेंटल हेल्थ, मानसिक जो अस्थिरता है वो रहेगी ही रहेगी, मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, कैश लिक्विडिटी में दिक्कत आएगी, और इमोशनल डिसबैलेंस हो जाएंगे आप। सूर्य के खराब होने से सूर्य की जो बीमारी होती है, चंद्र के खराब होने से चंद्र की बीमारी होती है। चंद्र की बीमारी सारे मन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी हैं, ये सब चंद्र की बीमारी से होती हैं। इसलिए हमें चंद्र को मजबूत करना अति आवश्यक है। चंद्र को मजबूत करने से हमें बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, और अगर वो सही नहीं रहा तो उसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमारा मेंटल हेल्थ स्ट्रांग रहता है, माता से अच्छी बनती है, माता से बना के रखिए चंद्र, अच्छा रहेगा। हमारे विचार अच्छे रहेंगे, हमारे जीवन में रोमांस रहेगा, जो शादीशुदा है उनकी बात कर रहा हूँ। मन चंचल नहीं रहेगा, चंचल मन शांत रहेगा। प्रेम प्रेम मिलेगा आपको, ओवर थिंकर आप नहीं रहेंगे, इमोशनली बैलेंस्ड रहेंगे आप, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहेगा। जिसका भी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, उसका मतलब उसका चंद्र सही नहीं है। अब चंद्र को मजबूत कैसे किया जाए? सबसे पहले अपनी माता से बना के रखिए, आप माता को गिफ्ट दीजिए, तो आपका चंद्र मजबूत रहेगा। सबसे सरल उपाय है जल। आपके घर में अगर जल का लीकेज हो रहा है, पानी का लीकेज हो रहा है, तो आप सबसे पहले उसको तुरंत कंट्रोल कीजिए। नहीं तो आप ये देखेंगे कि अगर आपके घर में पानी का लीकेज है, तो इसका मतलब ये तय है कि आप कमा कितने भी रहे होंगे, बच नहीं रहा होगा, कैश फ्लो बिल्कुल ख़राब हो गया होगा। अगर आप शिव भक्त हैं, तो हम सब जानते हैं कि चंद्रमा जो है वो कहाँ है स्थित है। चंद्रमा ऐसे फिजिकली देखा जाए तो वो ऑब्वियसली सोलर सिस्टम में ही है,
लेकिन अगर हम आध्यात्मिक तौर पे देखें तो शिव जी की जटाओं में है। शिव जी को अगर हम जल देते हैं तो सबसे उत्तम उपाय है चंद्रमा को शांत और अपने पक्ष में करने का, शिव जी को जल देना। चंद्रमा हमारे हृदय की कोमलता को बताता है, हम हृदय से कितने कोमल हैं। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने देखा है कि इमोशनली मैं उतना नहीं हूँ, क्योंकि 2 नंबर ऑब्वियसली मेरे पास नहीं है। लेकिन जब से जब से सूर्यदेव को सॉरी जब से शिव जी को जल चढ़ाना शुरू किया है, तब से ये देखा है कि मन बहुत ही शांत रहता है और मन प्रसन्न रहता है। माता से ऑब्वियसली सबको बना के रखना है। नींद का कनेक्शन हमारे चंद्र से होता है। अगर चंद्र हमारा सही नहीं है तो ये हम देखेंगे कि हमारा नींद सही नहीं है, हमें सही से नींद नहीं है। सर्दी के जितने भी बुखार हमें होते हैं, स्नोफिलिया या फिर जितने भी जल से रिलेटेड, हमारे बॉडी में पानी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर या फिर जल से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चंद्र के खराब होने से होती हैं। टीबी, हृदय को भी चंद्र से ही जोड़ा गया है। हृदय का भी कारक चंद्र है। अगर हृदय या टीबी है, अगर आपको ये हुआ है तो इसका मतलब चंद्र आपका खराब। प्रेम नहीं है अगर, या फिर प्रेम के पीछे अगर आप नहीं जा रहे तो ऑब्वियसली वो चंद्र का आशीर्वाद उतना आपको नहीं है। ये भी देखा गया है कि जिसके पास जो खाने पीने का शौकीन होता है वो 2 नंबर वाले होते हैं। चंद्र का आशीर्वाद उनको मिलता ही मिलता है। जो अच्छा खाना बनाता हो, मैं बहुत लोग को ऐसे जानता हूँ जिनका मूलांक 2 है और वो बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, या फिर कहीं डेट ऑफ बर्थ में 2 है, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। ऑब्वियसली खाना बनाना और खाना खाना ये दोनों ही चंद्र से रिलेटेड है। ट्रैवलिंग उनको भी पसंद है, ट्रैवलिंग जैसा। देखिए, चंद्र को अच्छा करने का और भी उपाय है। या तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, चंद्र अच्छा होगा। पानी को वेस्ट मत कीजिए। जल, जब भी मन अशांत हो, मन चंद्र है, मन अशांत हो, जल पी लीजिए या फिर सरोवर के पास चले जाइए। शिव जी को जल दीजिए, चंद्र मजबूत। हम हमेशा चंद्र को मतलब साइड कर देते हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, जबकि हमारे विचार ही तो चंद्र है और हम हमारे विचार से ही तो हम कुछ कर पाते हैं। पहले विचार आता है, विचार से फिर उसके बाद बुद्धि चलती है, बुद्धि बुद्ध, फिर उसके बाद निर्णय लेते हैं और फिर उस पर कर्म करते हैं, कर्म शनि है। तो विचार ही जब अच्छे नहीं होंगे, जब चंद्र ही अच्छे नहीं होंगे, तो हमारे निर्णय डिसीजंस कहाँ से अच्छे होंगे। इसलिए विचार का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी और चंद्रमा के प्रबल होने से होता है। जिनका चंद्रमा प्रबल है उनको शुद्ध और अच्छे विचार ही आते हैं, ये देखा जाता है। इसलिए चंद्र का ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।